बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमाद साफी। कुछ दिनों पहले नौशहरा में एक वाकया हुआ और उस वाकये को सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक बच्चों की तरबियत के साथ है। तो जब मैं इस किस्म के वाकये को सुनता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होता हूँ। मेरा आज का ये पैगाम उन तमाम इदारों के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए जो कि हमारे मुल्क में कानून नाफिज करती हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बल्कि दो चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा। देखिए, जब ज़ैनब का वाकया हुआ तो मैंने उसको थोड़ा स्टडी किया, और उसको स्टडी करने के बाद मुझे इन दो चीज़ों के बारे में पता चला कि ये वाकयात इन दो चीज़ों की वजह से होते हैं। सबसे पहला इंटरनेट और दूसरा जो है ड्रग्स। सबसे पहले इंटरनेट पे आते हैं। इंटरनेट की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक इंटरनेट से सीखने के साथ है, और मैं इवन बच्चों को भी कहता हूँ कि आप इंटरनेट से इल्म हासिल करो। इंटरनेट की मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मुल्क में इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसी गैर इखलाकी वेबसाइट्स हैं जिनको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो, जिनको आप ओपन कर सकते हो। मैं जब दुबई गया तो वहाँ पे कानून ऐसा है कि आप गैर इखलाकी वेबसाइट को, किसी भी गैर इखलाकी वेबसाइट को आप विजिट नहीं कर सकते, वो बैन है वहाँ पर। और जब आप उसको विजिट करते हो तो आपको पकड़ लिया जाता है। देखिए, दुबई जैसा एक इतना आज़ाद ख्याल मुल्क और एक इतना तरक्की याफ्ता मुल्क, उसने इस चीज़ को इसीलिए बैन किया हुआ है क्योंकि उनको फिक्र है अपने नौजवान नस्ल की। हमारे मुल्क में मसला क्या है? मसला ये है कि ये वेबसाइट्स जो है आसानी से एक्सेस की जा सकती हैं, और नौजवान जब इन वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं तो उनके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। अब मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ, जो कि है ड्रग्स। ड्रग्स की मैं बात इसीलिए करता हूँ क्योंकि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जब आप उनको नोट करते हो तो उसके अंदर का जो डर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपने किसी ड्रग्स लेने वाले को ये नोट किया होगा कि वो खुद को भी ब्लेड मारता है, खुद को भी जख्मी करता है और अगले वाले को भी जख्मी करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर नहीं होता। तो जब उसके अंदर डर नहीं होता और डर के अलावा जब वो शैतानी ख्याल आपस में मिल जाते हैं तो वो फिर इस किस्म के वाकयात की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसे किस्म के जो वाकयात है वो फिर जन्म लेते हैं। तो जब हम इंटरनेट के उन गैर इखलाकी वेबसाइट्स को बैन करेंगे और ड्रग्स को जो है बैन करेंगे, और हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो इसके ऊपर अगर एक्शन लेगी, तो क्या होगा? नौजवानों को उन चीज़ों तक एक्सेस नहीं मिलेगी, और जब वो उन चीज़ों तक एक्सेस नहीं मिलेगी तो वो शैतानी ख्याल दिमाग में बिल्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात हमारे मुआशरे में होते हैं। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जितनी भी हमारी कौम के मुहाफिज है और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो इन दो चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।